दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई है। तो देर किस बात की थी, सभी भारतीय मीडिया ने इसे तुरंत लपक लिया और ओली के विवादास्पद दावे पर खींचतान चालू कर दी। इस पर कई लोगों का कहना है कि ओली जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं जिससे उनका नाम और ज्यादा उछले और आने वाले इलेक्शंस में उनको बढ़त प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स लोगों को ज्यादा प्रेरित करते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि ओली जी मोदी से बदला ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से बुद्ध के जन्म स्थान को लेकर एक बार गलती की थी, उसके बाद ओली मोदी को वैसा महसूस कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल लोग तो अलग अलग सोच रखते रहेंगे, लेकिन क्या योग नेपाल का है या भारत का, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। अब वो कहीं की भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा, उनके कोटेड स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा, योग की उत्पत्ति भारत नहीं हुई थी। जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन नहीं हुआ था। भारत जैसा कोई देश नहीं था, क्योंकि नेपाल में योग के प्रचलन में आने के समय कई सीमांत राज्य थे। तो योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड के आसपास हुई थी। हालांकि सभी लोग अपना अनुमान बाजे पड़े हैं, भले ही कोई योग का प्रचार प्रसार करे या फिर लोगों को हेल्दी रखने की बात ना करे, लेकिन ऐसे कंट्रोवर्सी टॉपिक में पॉलिटिशियंस खड़े हो जाते हैं। ओली ने कहा, हमने योग की खोज करने वाले अपने ऋषियों को कभी श्रेय नहीं दिया। हम हमेशा उस प्रोफेसर और उनके योगदान के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा, हम अपना दावा ठीक से नहीं रख सके, हम इसे दुनिया भर में नहीं ले जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के सबसे लंबे दिन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव देकर इसे प्रसिद्ध कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऐसी धार्मिक और पिन पॉइंट टिप्पणियां करते रहते हैं। इनके कई और बयान आ चुके हैं सामने, जैसे वाल्मीकि आश्रम को लेकर, राम को लेकर, और ये सब धार्मिक पॉइंट होते हैं, क्योंकि राजनीति कर रहे लोगों को पता है कि धर्म के नाम पर वोट बहुत पड़ता है। और ऐसा पॉलिटिशियन एक ही नहीं है जो करता है। भारत से लगाकर दुनिया के तमाम देशों में ऐसे पॉलिटिशियन तमाम भरे पड़े हैं जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और जानबूझकर ऐसे पिन पॉइंट पर चीज़ों को लाकर रखते हैं कि उससे उनका फायदा हो। ये पॉलिटिशियन कभी बात नहीं करेंगे कि हमने कितने अस्पताल बना दिए, कि कोविड-19 में कितनी लाशें बिछ गईं, वो नेपाल हो या भारत। साथ ही साथ किसको दवाइयाँ पहुँची और किसको नहीं पहुँची, कितने लोग ऑक्सीजन गैस की कमी से मर गए, लोगों की कनेक्टिविटी का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, उस पर बात कभी नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए धार्मिक आधार को रखा जाता है, जो कि अपने आप में काफी निंदनीय लगता है। योग कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, वो नेपाल हो या भारत, वो सिर्फ एक हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज है, कोई जंग करने का अखाड़ा नहीं। क्योंकि हम हिस्ट्री में झांक कर वापस नहीं देख सकते और उसके बारे में नहीं जान सकते जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पीछे की चीजें कुरेदने से कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी और आगे की बात करनी पड़ेगी, ना कि पुरानी बातें। और ये कितना हेल्दी है लोगों के लिए, ये ज़्यादा बड़ा विषय है, ना कि इसको किसने ओरिजिनेट किया है। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिशियन एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।